गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स के अंदर मेरिट्स, बेनिफिट्स या एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट हम देखेंगे पर्सनल इंटरेक्शन। ओरल इंटरव्यू, वाइवा वॉइस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक। और जो कैंडिडेट बन के जाते हैं वो क्या होता है? इंटरव्यूई। तो इसका मेरिट क्या है? इससे लाभ क्या होगा? इंटरव्यू देने से उसमें पर्सनल इंटरेक्शन होगा। जो मैनेजर होगा, जो हेड पोस्ट पे होगा, वही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। ऐसा नहीं जो तुम्हारे कलीग्स ही तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, उसमें कोई भी बड़ा अधिकारी ही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, ठीक। तो उससे क्या होगा? पर्सनल इंटरेक्शन, आप उसे जान पाओगे, उसका भी डिटेल्स रहता है, जो उसका भी नाम पता रहेगा तुम लोग को, जो क्या है उसका नाम, जो हेड है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और अपना भी नाम उसे भी पता रहेगा। दोनों को एक दूसरे से पर्सनल पता रहेगा, ठीक। जैसे कि वो बताएगा हम एमडी इस विभाग से, तो इधर से तुम भी बोलोगे हम अभी फ्रेशर इस विभाग से हैं। पर्सनल टच बिल्ड्स ए रिलेशनशिप इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। पर्सनल टच, जैसे कि आमने सामने जो बात करते हैं उसमें जो पर्सनली टॉक होता है, उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिल्ड से रिलेशनशिप बनता है और उससे फायदा मिलता है, एडवांटेज होता है इंटरव्यू का। ऐसे लोग एग्जाम दे के जॉब ले लेते हैं, वो अलग होता है। और जैसे जिसमें इंटरव्यू होता है उसमें एक पर्सनल जाने के बाद लगता है जो हाँ मेरे भी अंदर कुछ था तभी हम सेलेक्ट हुए हैं। फिर है जस्टिफाई सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। जस्टिफाई का मतलब क्या समझते हैं? एक्सप्लेन करना। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स क्या होता है? व्यक्ति का विचार कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे वो सोच पाता है। जैसे कि किसी मुद्दे पे बोल देगा, जैसे बाल विवाह के मुद्दे पे बोल देगा, इंटरव्यू में जाने के बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, तो वो जैसे बाल विवाह पे पूछ लिया, तो तुम्हारा क्या राय बन रहा है बाल विवाह पे, इससे तुम्हारा मेंटलिटी को वो समझ जाएगा, ठीक। तो वही हो जाता है तुम्हारा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। तो तुम किस अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो या निगेटिव सोच रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। तो इससे सब्जेक्टिव एस्पेक्ट से तुम्हारा एटीट्यूड्स पता चलेगा। द इंटरव्यू हेल्प टू इवेल्युएट, उसमें क्या होगा? इवेल्युएट किया जाएगा। और जस्टिफाई सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसका सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स का पता चलेगा, जो तुम कैसा सोचते हो, क्या नजरिया रखते हो फीमेल के प्रति, मेल के प्रति, मैरिज के प्रति। एज ए रिजल्ट चेंजेज इफ नेसेसरी एंड बी रिकमेंडेड, या फिर अगर उसमें कुछ बदलाव लाना रहेगा तो वो तुम्हें बोल देगा नहीं आप ये चीज गलत सोच रहे हो, आपको ऐसा नहीं ऐसा सोचना चाहिए इस बारे में। उसके बाद है रिड्यूस ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब कंप्लेन्स। कोई भी अगर कंप्लेन है तो उसे कम करने की कोशिश होगा यहाँ पे इंटरव्यू में। कैसे होगा? जैसे कि कोई इंटरव्यू लेने जाएगा, पूछा जाएगा आप पिछले जॉब में कहाँ थे, किस कारण से वहाँ छोड़ दिए, पूछा जाएगा तो बोलेगा लोग सैलरी बहुत लेट मिल रहा था। तो वहाँ पे क्या पॉइंट आएगा? नहीं यहाँ तो सैलरी 1 तारीख का 1 तारीख मिल जाता है, तो वो दिक्कत खत्म हो गया। तो रिड्यूस ग्रीवियंस। फिर देखते हैं इधर, इंटरव्यू हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीवियंस थ्रू काउंसलिंग। पूछताछ के जरिए से क्या होगा? काउंसलिंग के जरिए से उसका जो कंप्लेंट्स होगा उसे सॉल्व किया जाएगा। देयरफॉर द एंग्री और अपसेट पर्सन कैन गेट सेटिस्फैक्शन। एंग्री और अपसेट पर्सन जो भी है, जो पर्सन होगा, जैसे उसे पेमेंट लेट मिलता था, इस कारण से वो पुराना जॉब छोड़ दिया, तो बाकी गुस्सा वाला व्यक्ति होगा, तो उसे ये बात सुन के सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं यहाँ ऐसा रूल नहीं है, यहाँ समय पे मिल जाता है सब। इससे क्या होगा? रिड्यूस ग्रीवियंस, कंप्लेंट्स की कमी आएगी, दिक्कत कम होगा। फिर है गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन कैसे मिलेगा इंटरव्यू से, वो देखते हैं। इंटरव्यू कैन मेक द इंटरव्यूई बी इनिशिएटिव, मेक डिसीजंस टू टेक एक्शन एंड गेट मोटिवेटेड टू वर्क विथ ऑनेस्टी। इसमें क्या देखा गया है, जो जैसे इंटरव्यूई जो होगा उसे बोल दिया जाएगा आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत है, जो है आप अपना काम से मतलब रखिए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, आपको कोई बोलने नहीं आएगा ऐसे वैसे जो भी है। तो इससे क्या होगा? वो मोटिवेटेड होगा, जो भी एम्प्लॉयर जाएगा उसके यहाँ, जो भी एम्प्लॉय जाएगा, तो क्या होगा? थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, नहीं यहाँ पे ज्यादा फालतू का झमेला नहीं है, जो काम से मतलब है बस उतना ही काम है, मतलब मंथली टारगेट है इतना काम करो, उसके बाद बाकी झमेला कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा
एम्प्लॉयर को। उसके बाद है फिर कंजेनियल वर्किंग इन्वायरमेंट। इंटरव्यू से क्या होगा, प्लीजेंट वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा। इंटरव्यू सक्सेसफुल कैन ब्रिंग ए कंजेनियल वर्किंग इन्वायरमेंट, दिस विल लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होगा, अच्छा मिलेगा। अगर इंटरव्यू अच्छा होगा तो, जैसे कि इंटरव्यू किसी खास पोस्ट के लिए है तो उसी में बता दिया जाएगा लास्ट में जो आपका क्या फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी उससे पूछेगा जो आप इस पोस्ट पे हैं तो आपका क्या सब कार्य हो सकता है। तो इस कारण से आपको क्या होगा, वर्किंग प्लेस जो भी मिलेगा, वर्किंग इन्वायरमेंट वो प्लीजेंट मिलेगा। ऐसा नहीं जो आप इस विभाग के हैं तो आपको उस विभाग को भी देखना है, उधर को भी देखना है, ऐसा नहीं होगा। जो खास काम है आपका, जिस पोस्ट के आप हैं वही काम देखना है। इससे क्या होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट में प्लीजेंट रहेगा, मतलब सही रहेगा वो। दिस विल लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके कारण क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। कम्युनिकेशन इफेक्टिव मतलब जब फालतू का बाधा नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव ही होगा, वहां पे बहस नहीं होगा, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा कम्युनिकेशन में। फिर आगे देखते हैं इसका एडवांटेज, बेटर कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आमने सामने, जैसे तुम कॉपी में किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हो तो वो कॉपी में तुम अपने भावना को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो सकता है तुम्हारा राइटिंग स्किल कमजोर है, ठीक। तो इंटरव्यू के दौरान अगर तुम्हारा ओरल स्पीच, ओरल कम्युनिकेशन अच्छा है तो तुम अच्छे से व्यक्त कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स हेल्प टू कम्युनिकेट इन बेटर वे बिकॉज द इंटरव्यू इज फेस टू फेस। इंटरव्यू ऐसा नहीं है तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, अगला वाला अगले रूम में, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू माइक पे नहीं बोल के इंटरव्यू लिया जाएगा, आमने सामने बैठा के इंटरव्यू होता है। इसलिए क्या होगा, जो तुम्हें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और आमने सामने तुम जो फेस से भी कोई चीज का एक्सप्रेशन दोगे वो भी सामने वाला समझ जाएगा। इनक्रेज द ऑडियंस इमीडिएटली, ये क्या करेगा, ऑडियंस जो भी वहां पे इंप्लॉय रहेगा, जिसे जॉब चाहिए, फ्रेशर रहेगा, उसे इंक्रेजमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इंटरव्यू वाइडली यूज्ड इन केस ऑफ ए पब्लिक मीटिंग और डिस्कशन। क्या बोला गया, इंटरव्यू वाइडली यूज्ड इन केस ऑफ पब्लिक मीटिंग में किया जाता है और डिस्कशन में। इंटरव्यू में डिस्कशन भी होगा और पब्लिक मीटिंग टाइप का भी माहौल रहेगा। इट कैन इंक्रेज आवर मोटिव्स द ऑडियंस इमीडिएटली। ऑडियंस इसलिए बोला गया है जो यहाँ पे पब्लिक मीटिंग वर्ड यूज हुआ है, दोनों वर्ड का मैचिंग करने के लिए पब्लिक मीटिंग तभी ऑडियंस होता है, ठीक। तो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो यहाँ पे एक तरह से समझो तो नेता की तरह भाषण दे रहा है और बाकी जो जनता है वो क्या है, ऑडियंस है उसका, ठीक। तो ये पब्लिक मीटिंग माना गया है इस लाइन के हिसाब से। इट कैन इंक्रेज और मोटिवेट द ऑडियंस इमीडिएटली। जब आमने सामने कोई बड़ा पोस्ट वाला आदमी बैठ जाए, अगर उससे तुम्हारा बात हो जाए तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो वही बात है, इसे क्या हो गया, ऑडियंस को इंक्रेज मिला, साहस मिला। जो हमसे मिलने के लिए एमडी खुद इंटरव्यू लिए मेरा, तब हम ज्वाइन किए हैं, ऐसे नहीं उठ के आए और सीधे ज्वाइन कर लिए। तो यही इंक्रेजमेंट है। उसके बाद लेस प्रिपरेशन एंड इन्वॉल्व्स क्विकनेस। इसमें क्या है, जो रिटन जो एग्जाम होता है और इंटरव्यू तो ओरल होता है, इसमें कम प्रिपरेशन की जरूरत होती है और इन्वॉल्व्स क्विकनेस, तुरंत हो जाता है। ऐसा नहीं जो आज रिटन एग्जाम दिए 6 महीने में रिजल्ट आएगा, 8वें महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर 2 साल बाद कहीं ज्वाइनिंग ले ले, ठीक। तो ये क्या है, क्विक प्रोसेस है, इंटरव्यू दिए ज्वाइनिंग होगा, ठीक। तो इसमें जो होना है, ज्वाइनिंग हो ना हो, वो क्विक होगा, ठीक। तो ये इसका एडवांटेज है। इट इन्वॉल्व्स लेस प्रिपरेशन फॉर ट्रांसमिटिंग एनी मैसेज एंड देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स क्विकनेस। इसमें कम तैयारी की जरूरत होती है फॉर ट्रांसमिटिंग एनी मैसेज, कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये इन्वॉल्व होता है क्विकनेस, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाता है, आप पास है, फेल है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं आया, ऐसा। इसके लिए रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जब आपको 100 में से 80 आया, फिर कटअप इतना गया, तो इतना झमेला नहीं है इसमें। फिर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि इंटरव्यू के दौरान जो बड़े पोस्ट का रहेगा एम्प्लॉयर, जो पहले से काम कर रहा है, 20 साल एक्सपीरियंस, वही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा।
तो उससे तुम कैसा बात कर सकते हो, इनफॉर्मल। भले वही तुम्हारे ऑफिस का हेड है, तो उस समय तुम उससे इनफॉर्मल बात करोगे, क्योंकि अभी वो तुम्हारा मालिक नहीं है, ठीक। तो उस समय तुम इनफॉर्मल रह सकते हो। अब फिर बाद में कभी जाओगे छुट्टी के लिए, उस समय तुम सब कुछ पूछ लो, छुट्टी कितने हैं, कितना सैलरी है, कटते कितने हैं, ठीक है, माइनस कितना, कैसे क्या, लेट फाइन, ये सब पूछ सकते हो इनफॉर्मल रूप से। बाद में अगर कुछ पूछना रहेगा तो बोलेगा नहीं एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल हो गया, या ईमेल करो तो वो फॉर्मल हो गया। तो उस समय तुम इनफॉर्मल टॉक कर सकते हो, ये एडवांटेज है इंटरव्यू का। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। हेल्प टू ग्रो ट्रस्टेड रिलेशनशिप, और विश्वास पात्र जैसा रिलेशन पैदा करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। फिर नो कॉस्ट कम्युनिकेशन, इंटरव्यू का फीस नहीं होता है, ठीक, इंटरव्यू का फीस नहीं होता है। इंटरव्यू इज ए नो कॉस्ट कम्युनिकेशन बिकॉज देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और एसेसरीज, इसमें कोई भी औजार और कोई भी सामान का जरूरत नहीं होता है, इसीलिए ये बिना पैसे का होता है और मुफ्त रहता है। ओनली फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मतलब आमने सामने दिखना चाहिए, और प्रेजेंस सफिशिएंट टू बी इन्वॉल्व इन सच ए कन्वर्सेशन, उस बातचीत के दौरान तुम्हें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक, उसमें पैसा ये सब का दिक्कत नहीं है। ये सभी एडवांटेज थे। अब फिर देखेंगे डिसएडवांटेजेस। Although interview है various advantage, it also faces the following limitation, लिमिटेशन बोले या फिर डिसएडवांटेज एक ही बात है। इससे क्या सब, इंटरव्यू से क्या सब चीज का दिक्कत होता है, क्या सब चीज का हानि होता है वो देखेंगे। वेरियस एडवांटेज इट ऑल्सो फेसेस, जिसका ज्यादा चीज फायदा होगा उसमें कुछ नुकसान भी होगा, तो वही चीज हर चीज में ऐसा है। फर्स्ट देखते हैं, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, हमें 500 सीट के लिए या फिर 5000 सीट के लिए एम्प्लॉई अरेंज करना है, मतलब किसी को जॉब पे रखना है 5000 वैकेंसी के लिए, तो ये संभव नहीं है जो आप कम समय में उस सीट को फिल कर ले, क्योंकि एक दिन में बहुत होगा तो मानो 1 घंटे में 60 मिनट, तो बहुत होगा तो 15 का हो सकता है, ठीक, 15 का इंटरव्यू होगा, बहुत स्पीड होगा तो, नहीं तो इंटरव्यू में समय लगता है। तो ये क्या है, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े संस्था में ये दिक्कत होगा ये इंटरव्यू अरेंज करने में, ये इसका क्या है, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज। इंटरव्यू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस, दिक्कत होता है, पार्टिकुलरली इफ वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि समझो अपोलो का ग्रुप है, ठीक, अपोलो ग्रुप मुंबई, दिल्ली, पटना हर जगह है, ठीक, तो क्या होता है, मानो उसे अगर 5000 एम्प्लॉय चाहिए तो पता चलेगा क्या आज इंटरव्यू पटना में लिए और जॉब के लिए भेज रहे हैं उसको बेंगलोर, तो ये फालतू बात हो गया। कोई व्यक्ति अपना सुविधा के लिए यहाँ जा रहा है, एक चीज ऐसा होगा। और क्या, जो यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल है यहाँ पे इंटरव्यू अरेंज किया, ठीक, और तो वहाँ पे डिफिकल्टी होगा, 5000 व्यक्ति का अगर इंटरव्यू लेंगे तो उसे रहने के लिए भी जगह दीजिए, खड़ा होने का भी जगह होना चाहिए, तो उतना जगह भी चाहिए, हर चीज उतना अवेलेबल चाहिए, रिसोर्स, तभी वो इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, तो ये इसका लिमिटेशन है। फिर आगे, नो इफेक्टिव इन लार्ज गैदरिंग्स, अब ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा तो उसमें ये प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा। क्या होगा, ये नो इफेक्टिव इन लार्ज गैदरिंग, जैसे बहुत भीड़ भड़ा का है, ठीक, जैसे मेला की तरह आदमी जुट गया तो उसमें इंटरव्यू पॉसिबल ही नहीं, उसमें बस डॉक्यूमेंट सबका जमा ले लिया, हाँ ठीक है जाइए जाइए, बस नाम का इंटरव्यू है, बस डॉक्यूमेंट लिए, एक बार टिक किए, हो गया काम खत्म। अब 5 सीट के लिए 5000 आदमी आ जाएगा, कितना का इंटरव्यू लेगा, ठीक, तो ये क्या होगा, नो इफेक्टिव इन लार्ज गैदरिंग, ज्यादा गैदरिंग में ये प्रभावी रूप नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए मैसेज अक्रॉस ए लार्ज गैदरिंग थ्रू द स्पीकर इज एड्रेसिंग देम फेस टू फेस, यह संभव नहीं है कि जो इंटरव्यू ले रहा है हर एक व्यक्ति का फेस टू फेस इंटरव्यू ले पाए, ये संभव नहीं है।
इनइफेक्टिव इफ द लिसनर इज नॉट अटेंटिव, ये क्या होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावी रूप से रहेगा जब लिसनर जो सुन रहा है, जो इंटरव्यू देने गया है, वो एक्टिव नहीं है, मतलब बोल रहा है कुछ और, उसका ध्यान कहीं और है, तो ये प्रभावी इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू इज क्लोजली लिंक्ड विथ द लिसनर्स अटेंटिवनेस, बोला गया है जो इंटरव्यू क्या होता है, बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है किससे, लिसनर के एक्टिवनेस से। लिसनर सुन रहा है, समझ रहा है बातों को कि नहीं समझ रहा है, इससे बहुत ज्यादा मायने रखता है इंटरव्यू का। सिंस ह्यूमन बीइंग्स कैन लिसन टू एंड कैच मैसेज फास्टर देन द स्पीड एट विच दे आर डिलीवर्ड, इसमें बोला गया है जितनी तेजी से इंसान बोल पाता है, ठीक, उससे फास्टर देन द स्पीड एट विच दे आर डिलीवर्ड, मतलब जितनी तेजी से वो बोल पाता, बोलने में थोड़ा समझ भी नहीं लगाना पड़ता है क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी में लोग सुन पाता है, ठीक, तो यही बात बोला गया। तो अगर लिसनर अटेंटिव नहीं है तो ये दिक्कत हो जाएगा इंटरव्यू में, फिर वो पूछेगा सर क्या बोले दोबारा, तो ये अच्छा नहीं रहता है। दे विल इजिली गॉट डेविएटेड इफ लिसनर्स आर इनअटेंटिव, क्या होगा, इंटरव्यू जो ले रहा है वो क्या होगा, डेविएटेड हो जाएगा अगर लिसनर, सुनने वाला जो इंटरव्यू देने गया है वो इनअटेंटिव है, वो एक्टिव नहीं है, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसे भी दिक्कत होगा। फिर है रेज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, बगल में ड्रिल चलाएगा, तो वो क्या होगा, पता चला एक वर्ड सुना, अगला वर्ड में ड्रिल का आवाज आ गया, तो वो दिक्कत देगा, तो वो बैरियर्स काउज कर रहा है, ठीक। ओरल इंटरव्यू इन्वॉल्व्स पर्सनल टच, ओरल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल टच होता है, जैसे कि कोई बात करता है, दोनों का हाव भाव मिलता है, तो वही हो गया पर्सनल टच। मोड एटीट्यूड, देखने का नजरिया, परसेप्शन, किसी भी चीज को आप कैसे परसीव कर पाते हो, विच इन्फ्लुएंस द इंटरव्यू इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे, जो कि इंटरव्यूअर को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर दोनों व्यक्ति का विचार मिल रहा है, जो जॉब लेने आया उसका और जो जॉब जो जॉब दे रहा है, दोनों का अगर विचार मिल गया तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। दिस कैन रेज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अगर ये चीज नहीं मिला, एटीट्यूड, परसेप्शन, मोड, तो उसका इंटरव्यू प्रभावी नहीं होगा और उसे डर रहेगा जो उसका जॉब नहीं हो पाएगा। फिर है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स, अब तुम जॉब में कैसा हो, ये क्या था इसका, लिमिटेशंस, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में लिमिटेशन, तुम कैसे किस बारे में सोच रहे हो, इससे तुम्हारे जॉब वाले को क्या ही मतलब, वो बस जो काम है वो काम से मतलब रखना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो खुद का जो एस्पेक्ट है किसी मुद्दे पे, इससे तुम्हारे जॉब पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं ये इस बारे में उल्टा सोचता है, तो ये क्या होता है, निगेटिव चीज जो इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में दे देगा, ठीक, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में ये निगेटिव भेज देगा। तुम्हारा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, तुम किसी भी टॉपिक को कैसे समझ पा रहे हो या फिर क्या टिप्पणी दे रहे हो उल्टा सीधा, तो ये तुम्हारे इवेल्युएशन में जितना, जैसे 100 नंबर में से 80 आना चाहिए, तो ये तुम्हें 60 देगा और तुम्हें जॉब पे दिक्कत आ जाएगा, तुम नहीं ले पाओगे। तो वो ये क्या है, अनवांटेड इशू है तुम्हारा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यू वेदर ओरल और रिटेन इज टाइम कंज्यूमिंग, अब इंटरव्यू है उसमें भी टाइम लगता है, हल्का टाइम तो लगेगा ही, ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। अब फिर नेक्स्ट है डूज इन जॉब इंटरव्यू, क्या करना चाहिए जॉब इंटरव्यू में। पहला है ड्रेस प्रॉपरली फॉर द जॉब इंटरव्यू, अब जा रहे जॉब का इंटरव्यू देने तो थोड़ा ड्रेस अच्छे से पहनेंगे, जिस प्रोफेशन में है तो उस टाइप का पहनेंगे। वेयर ए डिसेंट फॉर्मल पेंट एंड लाइट कलर शर्ट, फॉर्मल पेंट और लाइट हल्का कलर का शर्ट पहनना रहता है। योर अटायर शोज दैट यू टेक द इंटरव्यू सीरियसली एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, बात क्या, योर अटायर, तुम्हारा पहनावा ओढ़ावा क्या बताएगा, जो तुम यू टेक द इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू देने आए हो या फिर टाइम पास करने आए हो, ठीक, सीरियसली एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, अगर तुम उस पोजीशन में इंटरेस्टेड रहोगे, जैसे कोई लेक्चरर का पोस्ट है, आप वहां पे टोपी लगा के बल्ला पहन के हर चीज के लिए चले जाओ तो वो नहीं रखेगा, बोलेगा नहीं, एटीट्यूड शो नहीं कर रहा है जो आप एक लेक्चरर हैं या फिर कुछ। नो द लोकेशन एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इंटरव्यू, तुम्हें जानना चाहिए जो कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और एग्जैक्ट टाइम क्या है,
पता चला तुम आधे घंटे लेट गए तो वो दिक्कत की बात है। अराइव 10 से 15 मिनट पहले जाना है शेड्यूल टाइम से। आस्क फॉर द परमिशन टू इंटर द इंटरव्यू रूम, जाने से पहले पूछ के एंट्री लेना है। एंड ग्रीट द एम्प्लॉयर विथ ए स्माइल, अब ऐसा नहीं मुंह गुस्सा करके उसे बोला है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना है, ग्रीट द एम्प्लॉयर विथ ए स्माइल फेस। फिर है डू नॉट हेजिटेट टू ऑफर ए हैंडशेक। यहाँ पे टीचर लेक्चरर ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का बात चल रहा है। तो क्या बोल रहा है, नोट हेजिटेट, आप शर्माए नहीं। जैसे कोई बुलाएगा तो वो जैसे खड़ा है, ठीक है, तो हाथ मिलाने के लिए बोला तो झट से हाथ पहले ही बढ़ा दे, हाय हेलो जो होता है, ठीक। ऐसा नहीं जो आप शर्मा के हाथ पीछे ही रखे रहे तो हो गया। फिर हैंडशेक एंड बैक ए आई कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बताएगा, ठीक। तुम हाथ मिलाओ आई कॉन्टैक्ट के साथ, वे कॉन्फिडेंस बताएगा। फिर है सीट स्ट्रेट ऑन द चेयर, कुर्सी पे सीधा बैठो, ऐसा नहीं जो ऐसे करके बैठ जाओ। तो ये अवॉइड क्रॉसिंग योर हैंड्स और लेग्स, हाथ ऐसे मोड़ के बैठना, ऐसे बैठना, ये सब नहीं। या फिर पैर क्रॉस्ड करके बैठना, ये सब नहीं करना चाहिए। टू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर अप्लाइड जॉब, वो पूछ सकते हैं तुम्हारे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक। दिस विल शो योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन, ये क्या बताएगा जो आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए या नहीं है। तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पहले क्या करते थे, कितने दिन पढ़ा है, ये सब चीज, या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको दूसरा कोई काम पसंद है। अब क्या नहीं करना है जॉब इंटरव्यू में, ये देखेंगे। डू नॉट च्यू ए गम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक, च्युइंगम चबा के इंटरव्यू देने नहीं जाना है। डू नॉट डिपेंड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन टू गेट योर हायर, कभी भी उसी पे आश्रित नहीं रहे जो हमें यहाँ मिल ही जाएगा जॉब, ठीक। टू गेट यू हायर्ड मतलब वो हमें रख ही लेंगे, हम तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है नहीं रखे, हो सकता है रखे, तो उस पर डिपेंड नहीं करना है। ऐसा नहीं जो तुम सोच के गए थे जो हम इसी कंपनी में होंगे, आप 2-4 सपना भी देख लिए होंगे, उसके बाद आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाए, तो ऐसा पहले ही नहीं सोचना है। क्या पता वो रखे नहीं रखे, तो पहले से ही सोच के रखो दोनों चीज। यू नीड टू मार्केट, ये अलग से पॉइंट है, ये डोंट का पॉइंट नहीं मानोगे। यू नीड टू मार्केट योर स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स एंड स्किल्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। इसमें बोला गया जब तुम इंटरव्यू दोगे तुम्हारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल ट्रेड्स है, ठीक, उसे तुम बोलोगे, उसका मार्केट करोगे। मार्केट मतलब यहाँ पे प्रचार, या फिर तुम उसे बताओगे जो हम आईसीयू में 5 साल काम कर चुके हैं, जो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड है, हम इस वार्ड में 5 साल कर चुके हैं, इस आईसीयू में 5 साल के एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें उस के थ्रू वो रख सकता है। तुम्हारे स्किल्स है ना, वो तुम्हारा स्किल्स है जो तुम उस समय से उस चीज पे काम कर रहे हो, तो इस चीज का बखान वहां पे करना है, नहीं तो वो कैसे जानेगा। या फिर तुम्हारे रिज्यूमे या सीवी में वो लिखा हुआ है तो भी ठीक है। अगर बोलने का मौका दिया जाए तो आप उसका जिक्र करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन में ही हो जाता है, ठीक। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन फर्स्ट होता है, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देने टाइम ही लोग बता देता है आई एम वर्किंग सिंस 5 ईयर फ्रॉम ये कंपनी इतना, ठीक है, इस वार्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर फोर्थ है योर सिलेक्शन विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, तुम्हारा सिलेक्शन ही तुम्हारे इस इंटरव्यू की वजह से होगा, तो तुम ये बोलने में नहीं चूकना चाहिए। यही ये डोंट पॉइंट नहीं, ये डू पॉइंट में आ जाएगा। तुम्हारा जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशलाइजेशन है, वो चीज बोलने में नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के ही थ्रू। तो इंटरव्यू में ही अगर तुम चूक गए तो हो गया। डू नॉट स्मोक बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले धूम्रपान ना करे, नहीं तो वो साफ साफ पता चल जाता है। डू नॉट इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयर एज इफ यू आर नॉट इन नीड ऑफ द जॉब एंड डोंट यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑफर्स इन ए रॉ, तुम ऐसा इंटरेक्ट नहीं करोगे जो मेरे पास तो जॉब का कतार लगा हुआ है, ठीक, ऐसा नहीं करोगे। नहीं तो सोचेगा क्या जी आदमी इंटरेस्टेड नहीं है,
जाने दो, इसे रखेगा ही नहीं तब। तो क्या बोला गया, एम्प्लॉयर जो वहां पे जॉब दे रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक, यू आर नॉट इन नीड ऑफ ए जॉब, तुम ऐसा शो नहीं करोगे, ऐसा इंटरेक्ट नहीं करोगे हमें जॉब की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्लेंटी ऑफ ऑफर्स है, मेरे पास बहुत सारा ऑफर है कतार में लगा हुआ, ऐसा तुम शो नहीं करोगे। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि इसे इच्छा नहीं है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल्सो डू नॉट शो डेट यू आर टू डिस्परेट फॉर द जॉब, तुम ऐसा भी नहीं शो करोगे जो ये जॉब नहीं मिलेगा तो हम निराश हो जाएंगे, ठीक है, डिस्परेट मतलब हम निराश हो जाएंगे, ऐसा भी तुम शो नहीं करोगे। स्टे काम, स्टे काम मतलब शांत रहना होगा। एंड आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड केयरफुल्ली, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है उसका जवाब केयरफुल्ली और प्रॉपरली देना है, क्योंकि इंटरव्यू में घुमावदार क्वेश्चन पूछता ही है, तो उसका जवाब सोच समझ के ही देना है। डू नॉट लाई इन द इंटरव्यू, झूठ नहीं बोलना इंटरव्यू में। जैसे तुम पिछला जॉब छोड़ के आओगे किसी से लड़ाई करके, तुम यह झूठ बोल दोगे नहीं हम तो पैसे की वजह से छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसा वजह दे दोगे जो हमें वो दूर पड़ता था तो इस वजह से छोड़े, तो यहाँ वाला कंपनी उसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है, तब अगर तुम झूठे पकड़े गए तो तुम्हें वो नहीं रखेगा जॉब पे। एम्प्लॉयर में क्रॉस चेक, क्रॉस चेक मतलब तुम जो बोले उसका उल्टा चेक कर लेगा वो कॉल करके। द इंफॉर्मेशन बाय कॉन्टेक्टिंग योर प्रीवियस एम्प्लॉयर और रेफरेंस प्रोवाइडेड, जहां से तुम पहले किए हो वहां का वो पता करके क्रॉस चेक कर लेगा, तो तुम्हारा अगर ये झूठ होगा, लाई बोलोगे तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो अगले क्लास में चैप्टर 10 होगा।